विश्वगुरु का सपना देखने वाले हमारे देश में अब गुरुओं के साथ इतना बुरा तरह से व्यवहार किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे कई टीचरों पर लाठीचार्ज किए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कई टीचरों को काफी चोट भी आई, एक टीचर का तो हाथ भी टूट गया। देखिए, एसएससी भारत सरकार की वो संस्था है जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है। 2024 तक ये कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के पास था, लेकिन 2025 में एसएससी ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी एडिक्यूटी करियर टेक्नोलॉजी को दे दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वही कंपनी है जिस पर पहले भी पेपर लीक, रॉन्ग सेंटर अलॉटमेंट, सिस्टम फेल जैसे आरोप लगे हैं और 2020 में इसे बैन भी किया गया था। और इसके बावजूद भी एसएससी ने इस कंपनी को पेपर कंडक्ट कराने के लिए चुना, क्योंकि एडिक्यूटी ने ये कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस से आधे दाम पे लिया था। मतलब ये लोग पैसों के लिए छात्रों के फ्यूचर्स खेल रहे हैं। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक एसएससी के फेज 13 की एग्जाम होनी थी, जिसके लिए लगभग 30 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। लेकिन एग्जाम के पहले दिन ही कई सेंटरों पर पेपर रद्द कर दिया गया। कई छात्रों के सेंटर पर सिस्टम क्रैश मिले और कई छात्रों का कहना है कि उनको 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में करने के लिए कहा गया। 28 जुलाई को छात्रों ने एसएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि एसएससी के चेयरमैन एडिक्यूटी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करें, लेकिन जवाब में उन पर लाठीचार्ज किया जाता। इस सब से परेशान होकर कई छात्र और कई बड़े टीचर सड़क पर उतर आते हैं और सोशल मीडिया पे #SSC मिसमैनेजमेंट का ट्रेंड शुरू हो जाता है। दिल्ली में कई बड़े टीचर डीयूपीटी ऑफिस के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना था कि हम डीयूपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलकर उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें आगे नहीं जाने देती और उनके साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें जबरन गाड़ियों में बैठाया जाता है। उनमें से कुछ टीचर बच जाते हैं और सीजीओ कॉम्प्लेक्स वालों से मीटिंग करते हैं और वे अपनी सारी बात रखते हैं। 24 तारीख एग्जाम में आने वाले 70% क्वेश्चन 25 तारीख के पेपर में रिपीट हो रहे थे और इसके उत्तर में वे लोग बेवकूफी भरा जवाब देते हैं कि हम लोग तो बच्चों को सरप्राइज करते हैं, हमारे सारे क्वेश्चन अनटच्ड होते हैं। और मैं लल्लन टॉप न्यूज चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक हमारा साथ दिया। अब तो कई चैनलों पर इन बातों की चर्चा हो रही है, कई यूट्यूबर भी इस पर वीडियो बना चुके हैं। प्रदर्शन के बीच में ही एक पुलिस अधिकारी ने अध्यापकों को धारा 144 का हवाला दिया और एक टीचर को मर्द ना होने की बात कही। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। शायद वो ये बात भूल गए हैं कि इनके जैसे न जाने कितने सरकारी अफसर इन्हीं अध्यापकों की वजह से बनते हैं। गिरफ्तारी के दौरान अध्यापकों को पानी तक नहीं दिया जाता और 1 अगस्त की रात को सभी टीचरों को छोड़ दिया जाता है। देखिए, ये बात केवल एसएससी की नहीं है, रेलवे और टीचर जैसे एग्जाम के साथ भी ऐसा ही होता है। कई सालों तक भर्ती नहीं आती, कई बार पेपर लीक हो जाते हैं। इसलिए इस प्रोटेस्ट में हर एक एग्जाम के टीचर आए थे। बेशर्मी की बात तो ये है, देश में करोड़ों लोगों का इलेक्शन आराम से हो जाता है, लेकिन लाखों छात्रों का एग्जाम नहीं हो पाता। ऐसा डेमोक्रेसी जहां अपने हक में आवाज उठाना गलत है। पर अब ये बात पूरे देश में फैल चुकी है और कई बड़े टीचर, एमएलए, एमपी भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ये मुद्दा अब काफी बड़ा बन चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इस पर ना ही किसी सीएम और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई रिस्पॉन्स आया है। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की ये मेरी छोटी सी कोशिश है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।